सभी को प्रणाम। जैसा मैंने आपको बताया था, आजकल बहुत सारे मित्रों से बात हो रही है। एक मित्र का कॉल आया, उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि जी मैं काफ़ी सालों से ब्रह्मचर्य का प्रयास कर रहा हूँ और अब कहानी ऐसी है कि मेरे को स्त्रियों से डर लगता है। अब देखो, ब्रह्मचर्य और स्त्रियों से डर, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। सीधा सा अर्थ है कि अज्ञान में ब्रह्मचर्य के नाम पर इंसान दमन करता है, शोषण करता है, अपने जीवन को असहज बना लेता है, अप्राकृतिक बना लेता है और फिर खुद ही कष्ट झेलता है। अब इस इंसान की हालत बताता हूँ। इसने कहा कि ऐसा है, मैं कम से कम 5-6 बार अपनी जॉब बदल चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ, अलग अलग जगह पर जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर स्त्रियाँ होती हैं, मुझे स्त्रियाँ दिखती हैं, फिर मेरे को बहुत भयंकर काम वासना आती है, आत्मग्लानि होती है, फिर मेरे को दुख होता है, फिर मेरे को बहुत पीड़ा होती है, फिर मैं जॉब छोड़ देता हूँ, कहीं और जगह पे जाता हूँ और ऐसे कर कर के मैं बहुत जगह पे जाता हूँ। अब मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है, घर पे हूँ मैं, क्योंकि बाहर जब निकलता हूँ स्त्रियाँ दिखती हैं तो मेरे को फिर बड़ा ही बुरा लगता है। ये क्या हो रहा है दोस्त? इसकी देखो, ये छोटी सी कहानी है, लेकिन इसकी ना गहराई में जाके देखो। मैं ऐसे ही बहुत सारी कहानी आपको बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ ताकि आप मन को समझो, है ना, कि मन काम कैसे करता है और इंसान गलती कहाँ कर रहा है। अब ये भाई क्या कर रहा है, इसने ना ब्रह्मचर्य के नाम पर इस शख्स की एनर्जी को, वीर्य की शक्ति को, इस काम वासना को स्पर्श किया है, दमन किया है। ब्रह्मचर्य का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है। ब्रह्मचर्य का मतलब है इस ऊर्जा को बड़ी फॉर्म देना, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन करना। अब अगर आप इस एनर्जी को देखो, ओज और तेज आपने सुना होगा कि जो ब्रह्मचर्य की शक्ति है ये ओज और तेज में परिवर्तित होती है। ओज और तेज का मतलब है दोस्तों एक गहरी समझ, है ना, आप में एक मैच्योरिटी आएगी। अगर आपकी समझ में गहराई नहीं आ रही है ना, इसका मतलब आप इस ऊर्जा को रूपांतरित नहीं कर पा रहे हो। गहरी समझ का मतलब है आपकी ब्रेन सेल्स, है ना, इम्प्रूव होगी, है ना। यही वीर्य की शक्ति आपको गहरी समझ की तरफ लेके जाएगी। अगर आप वैसे इनमेच्योर हो, है ना, आप में वो गहरी समझ नहीं है, तो दोस्तों फिर आप ब्रह्मचर्य नहीं कर पा रहे हो, है ना। और दोनों एक दूसरे के पूरक है। गहरी समझ होगी तभी ब्रह्मचर्य पालन कर पाओगे आप, डीप अंडरस्टैंडिंग। और ब्रह्मचर्य पालन अगर आप करते जाओगे तभी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देखो ये क्या हालत हो गई है ना, स्त्री कोई शैतान थोड़ी ना, कोई पाप थोड़ी ना, वो भी तो उस परमात्मा की क्रिएचर ही तो है, जिसने देखो इस पेड़ पौधों को बनाया, हरे भरे वृक्षों को बनाया, फूलों को बनाया ना, आसमान को बनाया, इस धरती को बनाया। उसने तो स्त्री को भी बनाया ना। स्त्री से इतनी नफरत क्यों? और ये कोई ब्रह्मचर्य नहीं है। एक चीज और देखो आप, ब्रह्मचर्य, है ना, ब्रह्म जाने की वो सुप्रीम एनर्जी, परम ऊर्जा, परम पिता परमात्मा, कुछ भी नाम दो आप, है ना। चर्या जाने की उससे कनेक्टेड रहता है, जो इस अस्तित्व से जुड़ा रहता है, वही ब्रह्मचर्य है। अब देखो, आप उस अस्तित्व की बनाई एक चीज को स्त्री से नफरत कर रहे हो आप, तो कैसे आपको ये अस्तित्व पसंद करेगा ना। देखो, स्त्री से नफरत करना ब्रह्मचर्य नहीं है। भागो मत दोस्तों, है ना। समझो चीजों को, इस शख्स की एनर्जी को समझो, इसको स्पर्श मत करो। स्पर्शन बहुत 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 भयंकर हालत में डाल देगा आपको, है ना। तो ये कहानी इसलिए बताई ताकि आप समझो कि ऊर्जा को हमें एक गहरी समझ में निरंतर चिंतन, मनन, मंथन करते रहना है, तभी हम एक चेतना तक पहुंच पाते हैं। अपने ध्यान अभ्यास करते रहना है, तभी दोस्तों आप ब्रह्मचर्य में सफल हो पाओगे। ऐसे खुद की एनर्जी को दमित करके, खुद को ऐसे असहज करके, अप्राकृतिक करके आप खुद का नुकसान कर लोगे, है ना। पागल हो जाओगे, मन आपका खराब हो जाएगा, माइंड खराब होना शुरू हो जाएगा। ऐसे दमन मत करो दोस्तों, है ना। समझो ऊर्जा को, आराम से सोच विचार करो, चिंतन मनन करो, तभी आप इसको समझ पाओगे। तो ऐसी और बहुत सारी कहानियां हैं, आपको बताता रहूँगा, इसलिए ताकि आपको समझो मन के बारे में। उम्मीद है इस कहानी से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि दमन नहीं करना है, रूपांतरण करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ऊर्जा को अलग फॉर्म में बदलना है। कैसे बदला जाएगा उसका मैंने तरीका बता दिया। निरंतर चिंतन मनन करते रहना होगा। अपने तरीके ढूंढो ध्यान करने के, ना, सबके अलग अलग हो सकते हैं। कोई ओम का उच्चारण करता है, कोई बैठ के खुद से बातचीत करता है, कोई डायरी लिखता है। सब खुद से जुड़ने के तरीके हैं। खुद से जुड़ने का प्रयास करो, तभी ब्रह्मचर्य हो पाएगा दोस्तों। फिर मुलाकात होगी।